आइए वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, अलजेब्रा का कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे। आज पुनः रिकॉल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, स्टार्ट किए थे अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला के बारे में अपने लोग डिस्कस किए थे। बेसिक फॉर्मूला पहला a प्लस बी के होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी दो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस बात को ध्यान दीजिए, इस टर्म को यदि आप तोड़ते हैं तो यही आने वाला है। इस बात इसी को हम ये इस फॉर्म में लिखे हैं। बस ये जो लिखे हैं ना, इसी का दूसरा फॉर्म ये है। बस ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं इस फॉर्म को। सबसे पहले देख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा इसी का फॉर्म होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलिए अभी जस्ट इस फॉर्मूला को अभी जब ब्रेक कर रहे हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखे हैं ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लिख सकते हैं। बताइए, तो ये प्लस 2ab है, ये माइनस 4ab है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा कि नहीं। इसी बात को तो लिखे हैं, ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ भी ध्यान दीजिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ध्यान दीजिए, ये माइनस 2ab है और ये प्लस 4ab है, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं। बस इस फॉर्म को, इसी फॉर्म को इस तरह से लिखे, इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखे। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट। आसानी से आप या तो इसको याद रखिए, दोनों को याद रखिए, ताकि प्रॉब्लम बनाने में ये दोनों आपको काम आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला तीसरा, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, इसका भी दो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी के होल क्यूब का कितने फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होते हैं। ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चौथा, ए माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है, इसका भी दो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। दूसरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोनों याद रख सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। दूसरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, a² माइनस b²। क्या होता है बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से भी हम दो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहला, यदि a² माइनस b² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से यदि हमको a प्लस बी निकालना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, a² माइनस b² अपॉन ए माइनस बी नहीं कर सकते हैं? बताइए, कोई दिक्कत? ये प्रोडक्ट में था, इधर लाए तो ये इस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा, ध्यान दीजिए, यहां से अब a प्लस बी तो निकल गया, यहां से हम a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। यदि हमको a माइनस बी निकालना रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, a² माइनस b² अपॉन a प्लस बी। बताइए, ये भी फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। अभी जस्ट अपने लोग इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू a² प्लस b² होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिए। दूसरा, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। इस पे अभी जस्ट अपने लोग क्वेश्चन करेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 इंटू a² प्लस b² होता है। दूसरा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? नेक्स्ट फॉर्मूला पे अपने लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। अगला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी। दूसरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी। ये फॉर्मूला सब हम आपको लिखा दिए हैं, बस रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये सब। चलिए,
अब ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी जस्ट बताएं, यहां से यदि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि निकालना रहे तो कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं, इस पे सवाल अभी जस्ट बताएंगे, इसलिए इस फॉर्मूला सब अभी बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस है ना, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। दूसरा, यहां से ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से भी यदि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बराबर के इस साइड ये आएगा तो क्या हो जाएगा 2ab। इस बात को याद रखिए। बताइए इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। चलिए अब अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बता भी दिए थे। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर कह रहा है एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या करिए, एक्सपेंड करिए। अभी जस्ट हम बताए हैं आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पे इसको तोड़ दीजिए तो ये 4x, ये क्या हो गया a और ये b, तो इसका स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस 2 गुने a क्या है 4x, b इसमें क्या है 7 प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16x स्क्वायर माइनस, देखिए 4 दूना 8, 8 सत्ते 56x प्लस 49, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, ये बेसिक क्वेश्चन है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, जितना फॉर्मूला बताए हैं सब पे एक एक करके बता दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके, ताकि फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, उनचास ए स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। इसको ये जो लिखा हुआ है एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट करना है, ठीक, सरल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको आसानी से दिख जाएगा इसमें 49 ए स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पे आपको दिख रहा है, इसको 49 को हम लिख सकते हैं 7a का स्क्वायर प्लस
देखिए ये 25 बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ए पता चल गया और बी पता चल गया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता चल गया, प्लस है बीच में यहाँ पे, तो ये 2ab के फॉर्म में लग रहा है। तो 2 गुने, देखिए ए का मान क्या है 7a गुने बी का मान अभी जस्ट हम यहाँ पे लिखे हैं, इस फॉर्म को लाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5b। बताइए कोई दिक्कत? अब प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख गया ना, तो 7a प्लस 5b इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, इसी फॉर्म को इस यहाँ पे लिखना था। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 361 ए स्क्वायर प्लस 152 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर, इसको भी ध्यान दीजिए। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर याद कर लीजिएगा 1 से लेकर के 30 तक, ठीक। क्यूब याद कर लीजिएगा आप लोग 1 से लेकर के अभी 10 तक ही याद कर लीजिएगा। ये स्क्वायर 1 से 50 तक याद होना चाहिए, मगर 1 से 30 अभी याद रखिएगा। ध्यान दीजिए 361, तो ये क्या है 19 ए का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, प्लस ये यहां पे दिख रहा है क्या 16 बी स्क्वायर, इसको 4b स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ए पता चल गया और बी पता चल गया तो ये नहीं ला सकते हम यहाँ पे, यहाँ प्लस दिख रहा है, इसका मतलब 2ab के फॉर्म में ये भी ab दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको। तो 2 गुने 19a गुने 4b, अब प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत? अब ये कौन से फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 19a प्लस 4b इसका होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो भी पूछा हुआ है, वो आईबी में पूछा गया है, ग्रेड 2 का 2025 एग्जाम जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अपने लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई 5x प्लस 4y प्लस 5x माइनस 4y इसका मान निकालना है, इसका स्क्वायर है सबका ऊपर में, इस बात को याद रखिए। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताए हैं ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या बताए थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जस्ट बताए हैं, इस पे आ गया क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए सोल्यूशन,
ए के जगह क्या है 5x और बी के जगह क्या है 4y, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर तब 5x का स्क्वायर प्लस बी के जगह 4y इसका होल। बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25x स्क्वायर प्लस 4 का क्या होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा 16y। दूसरे गुना कर दीजिए 50x स्क्वायर प्लस 16 दूना 32y स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। एक फॉर्मूला भी जब बताए हैं, इस क्वेश्चन को बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी जस्ट बताएं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। तो 4a के जगह क्या है 2 और बी के जगह क्या है 3। अब बताइए कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा 24ab, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन है इफ x बराबर √10 प्लस √3 एंड y बराबर √10 माइनस √3 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या आंसर होगा। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपका क्या करना है मान फाइंड करना है ना। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है √10 प्लस √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ाए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे तोड़ दीजिए ना, तो 2 इंटू √10 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा 10 प्लस 3 माने कि 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 2 से गुना कर दीजिए ये 26, यह तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने लोग आते हैं। एक क्वेश्चन
इसी पैटर्न पे है, ध्यान दीजिए। x बराबर 3 प्लस 2√2 एंड y बराबर 3 माइनस 2√2। फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस सब सवाल का डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए। विद इन 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी का समय कंपटीशन का समय है। ज़्यादा विस्तार में बनाइएगा तो पुनः फिर दिक्कत है। 3 प्लस 2√2 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√2 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या बताया था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2√2 इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 4 दूना 8 और 9 8 17 17 दूना 34। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आज जो वो बताए हैं, सबसे पहले फॉर्मूला को रिकॉल करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए और देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का प्रॉब्लम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।